अभी हम लोकनायक अस्पताल के बाहर खड़े हैं दिल्ली में। आज शाम में लाल किले के पास में हुए बम ब्लास्ट के बाद माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। अभी लोकनायक अस्पताल में जो इंजर्ड लोग हैं, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उन लोगों को लाया गया है। जो दिल्ली के कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, उनके मुताबिक ये जो हादसा हुआ वो 6:52 पर रेड फोर्ट के पास एक रेड लाइट के पास हुआ, जो कि एक मूविंग व्हीकल था, उसको रुका और अचानक से ब्लास्ट हुआ। ये दिल्ली के कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा है। इस पूरे मामले पर उन्होंने बताया है कि अभी तक 8 लोगों की डेथ की खबर है। हालांकि कुछ आंकड़े 10 के भी हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से ऑफिशियली 8 कहा गया है। अस्पताल के अंदर जो इंजर्ड हैं उनको लाया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचे हैं। उन्होंने उससे कुछ देर पहले, यहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए ये बताया कि यह हादसा 6:52 पे हुआ था और दिल्ली के लाल किला के पास में ये हादसा हुआ था। और हमारी यहाँ पर कुछ विक्टिम के फैमिली मेम्बर हैं, उनसे भी बात हुई। कुछ लोग जो यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ का माहौल आपको बता दें, ये जो अस्पताल है, अस्पताल के बाहर लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही हैं, लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पुलिस का महकमा भी यहाँ पर लगातार जमा है। हमारे साथ जिब्रान है। जिब्रान ने अभी यहाँ पर जो आई विटनेस उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनमें से कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों को ई रिक्शा में लाद कर वो यहाँ तक लेकर आए हैं। उनसे जिब्रान से बात करना चाहेंगे। जिब्रान, क्या बात हुई आई विटनेस? देखिए, मैंने जितने भी आई विटनेस से यहाँ पर बात किया, उनमें से अक्सर लोगों का यही कहना था कि वो अचानक से एक तेज़ धमाका हुआ और उस तेज़ धमाके के बाद पहले तो वो शॉक हो गए। उनको समझ नहीं आया कि वो तेज़ धमाका था किस चीज़ का। उसके बाद उन्होंने जब होश संभाला तो देखा कि वहाँ पर एक कार जो है उस पर एक धमाका हुआ है। और फिर जब उस तरफ दौड़े तो वहाँ पर चश्मदीदों के मुताबिक वहाँ पर कई सारी बॉडीज़ जो थी वो कटी और पटी हालात में जो है इसमें ज़मीन पर थी, जिसको किसी तरीके से जो है कुछ कई घायल भी हुए थे। और अभी अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने चश्मदीदों ने बताया कि वहाँ पर जो लोग घायल अवस्था में थे या जिनकी मौत हो चुकी थी, उनको किसी तरीके से अस्पताल लाया गया, तो कुछ एम्बुलेंस के ज़रिए लाया गया। और एक चश्मदीद के मुताबिक वहाँ पर ई रिक्शा पर जो है उन बॉडीज़ को जो है किसी तरीके से या उस घायल व्यक्तियों को यहाँ पर जो है लाया गया। अभी जैसा बताया गया है कि अभी जो मरने वालों में किसी भी अभी सब के सब जो हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक सेकंड, हमारे पीछे जो है अभी एक जो फैमिली जिनकी जो अभी अंदर घायल हैं मौजूद हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं। अगर हम बोले तो हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का। अरे भाई ठीक है। तो इन्होंने उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो इन्होंने बताया कि जो है इनके जीजा जी हैं वो अंदर जो है एडमिट हैं और उसके बाद जो है अभी तक वो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। उनको बस ये बताया गया था, एक फ़ोन आया था और उनको बताया गया था कि जो है अस्पताल में उनके जीजा जी जो है एडमिट हैं और वो घायल अवस्था में हैं। उसके अलावा उनके पास भी कोई ख़ास अपडेट नहीं है और वो भी हमारे और जो जर्नलिस्ट बाहर खड़े हुए हैं या जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं उनकी तरह ही वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आए कि उनके जीजा जी की अभी क्या हालात है और किस तरीके से क्या माहौल चल रहा है। जी कासिम जी, आप बताएं। अभी तक जो पुलिस ने जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली जो शहर है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पे लगातार हर जो पुलिस की चौकियाँ हैं उनको ये मुस्तैद कर दिया गया है कि वो लगातार नज़र बनाए रखें। क्यों हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इस मामले की जानकारी अभी तक पुलिस ने नहीं दी है। पुलिस ने ये कहा है कि वहाँ पर जहाँ यह हादसा हुआ अभी कई जांच एजेंसियाँ मौजूद हैं और वो लगातार निगरानी कर रही हैं, देख रही हैं कि क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। पूरा जो इलाका है उसको सील कर दिया गया है। आम लोगों को आने जाने वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। अभी हम लोकनायक अस्पताल के बाहर हैं। जितने भी इंजर्ड्स हैं ज़्यादातर लोगों को यहीं लाया गया है। जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी यहीं लाई गई हैं। अस्पताल के बाहर लगातार एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुँच रही हैं, लगातार पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं। कमिश्नर अभी थोड़ी देर पहले आए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पहुँचने से ठीक पहले एक ट्वीट किया, ट्वीट करके जानकारी दी कि ये हादसा 6:52 पे हुआ। और जब यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कुछ लोग भी थे, जिनमें से कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं। मौत का आंकड़ा 8 का है जो कि कमिश्नर ने बताया है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 10 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है।
हम लगातार LNJP हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग पहुँच रहे हैं, जो चश्मदीद हैं, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, उनके भी कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। अभी एक शख्स हमें यहाँ पर मिले, वो बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके जीजा, वो इस हादसे में घायल हो गए हैं और अभी अस्पताल में भर्ती हैं और वो उनको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कई लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि उनके जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो क्या उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ मौजूद थे, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर आपको हमने सारी अपडेट्स दी हैं। हादसे की यही अपडेट्स हैं कि 8 लोगों की मौत हुई है, 15 के करीब इंजर्ड हैं और यह आंकड़ा बढ़ेगा या किस तरह से इस आंकड़े में क्या अपडेट्स आएंगे, हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपकी अभी बात हुई यहाँ पे जितने भी लोग थे जो इंजर्ड फैमिलीज से हैं, जिन लोगों के मौतें हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों की फैमिली से भी बात की आपने। जिब्रान हमारे साथ हैं, जिब्रान मकतूब मीडिया के साथ प्रोड्यूसर हैं। जिब्रान, आप बताइए क्या बात हुई आप? जी देखिए, हमारी जो बात हुई तो सबका तकरीबन कहना यही है कि सब एक चिंता के इसमें है, एक शौक है कि उनके रिश्तेदारों के साथ इस तरीके का मामला पेश आया है, वो इस तरीके से घायल हुए हैं या उनको किस तरीके का अपडेट अभी तक मिल नहीं पाया है। इस वजह से भी वो कई जो है एक ऐसे अवस्था में है जो खुद नहीं बयां कर पा रहे हैं कि किस तरीके से वो बताएं कि वो जो उनके रिश्तेदार अंदर मौजूद हैं उनके साथ क्या हुआ है या उनकी हालात अभी कैसे हैं। तो हमने जितने भी चश्मदीदों से भी जो बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब उनको जब इस हादसे के बारे में पता चला, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर इतना ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वो उसके बाद जो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। और एक देखिए, सबसे जो अहम बात है कि वहाँ पर जो लाल किले के पास जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर एक अच्छी खासी क्राउडेड जगह है, मतलब अच्छी खासी भीड़ होती है वहाँ पे, बहुत क्राउडेड जगह है। और ये शाम के वक्त हुआ है, तो शाम में उस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो तस्वीरें वहाँ पर आई हैं, जो ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आई हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। जिस तरीके से वहाँ पे गाड़ियों में आग लगी है, जिस तरीके से वहाँ पर लोग घायल हुए हैं, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जी हाँ, मतलब जो कैजुअलिटीज़ के बारे में आप बता रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं, गृह मंत्री ने भी ये ट्वीट करके कहा है कि जो लोग आसपास वहाँ मौजूद थे, जो लोग वहाँ के हैं, जो लोग वहाँ दुकानें लगाते हैं, उनमें से भी कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। सबसे ख़ास बात यह है जो वहाँ मौजूद लोग थे, उन्होंने ये कहा है कि जब ये धमाके की आवाज़ आई तो ऐसी आवाज़ उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि कभी कभी इस तरह का क्या हादसा आमतौर पर होते रहते हैं कि गैस सिलेंडर में आग लग गई या गाड़ी में कोई धमाका हुआ है, लेकिन ये वैसा धमाके की आवाज़ नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका था। उसके बाद जिस तरह की खबरें आने लगी, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और अभी 8 लोगों के मरने की खबर है। मकतूब मीडिया के ज़रिए हम लगातार आपको अस्पताल के बाहर से और जहां यह हादसा हुआ वहां से भी रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। आप मकतूब मीडिया के साथ जुड़े रहेंगे। प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी को भी बढ़ावा देते हैं।